पति पत्नी ने देखा कि पड़ोसी घबराए हुए जल्दी जल्दी घर खाली कर रहे हैं। ये देखकर दोनों हैरान होकर सड़क पर आए तो देखा कि हर कोई पागलों की तरह भाग रहा है। हालांकि जैसन को पता नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने तय किया कि वह अपने परिवार को लेकर निकल जाएगा। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि जो पड़ोसी भागे थे वे वापस लौट रहे हैं। ये देखकर जैसन का परिवार बेचैन हो उठा और वे ट्रैफिक के बीच फंस गए। तभी उन्हें पता चला कि शहर से बाहर निकलने वाला इकलौता रास्ता सेना ने बंद कर दिया है और आसमान में हेलीकॉप्टर बार बार ये घोषणा कर रहा था कि शहर में अचानक संक्रमण फैल गया है और वहाँ पर मौजूद सभी निवासियों को तुरंत अपने घर लौटने को कहा। जैसन समझ गया कि उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। तभी एक पत्थर आसमान से गिरा और जैसे ही परिवार ने ऊपर देखा तो धूल का गुब्बारा छा गया। 2 लड़ाकू विमान जोर से शोर करते हुए उनके कस्बे की तरफ उड़ते दिखाई दिए। ये देखकर सब हैरान रह गए जब विमान ने सीधे बम बरसाना शुरू कर दिया। ये देखकर जैसन की पत्नी बैथ को तुरंत समझ आ गया कि अगर वे सेना की बात मानकर घर लौट जाते तो उनका अंजाम बहुत भयानक होता। तभी वो फाइटर प्लेन मुड़कर रोड पर चल रहे लोगों की ओर आने लगा और अब सबको समझ आ गया कि सेना सबको मारना चाहती है। बैथ ने एक पहाड़ी पर स्कूल देखा था और उसने तुरंत अपने परिवार को लेकर स्कूल की तरफ चढ़ाई करनी शुरू कर दी और उनके पीछे से विमान दूसरी बार बमबारी शुरू कर चुके थे। ये तो अच्छा हुआ कि वे तेज थे और धमाके की लहर से बच निकले और वे लड़खड़ाते हुए स्कूल पर पहुंच गए और उन्होंने जोर से बंकर का दरवाजा पीटा और दूर से विमान की आवाज और तेज होती गई। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। आखिर ऐसा कौन सा वायरस था कि सेना को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? जैसन का परिवार कुछ भी समझ नहीं पाया और उन्होंने फिलहाल बंकर में ठिकाना बना लिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी फूड रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए काफी समय तक चल सकता था। जैसन की पत्नी बैथ का चेहरा उतरा हुआ था और दरवाजा बंद करते समय उसके हाथ की हथेली कट गई थी और उन्हें पता तक नहीं था कि कहीं वे लोग उस वायरस से संक्रमित तो नहीं हैं। मगर अभी ये सोचने का समय नहीं था। जैसन ने लोहे की जंजीर से बंकर का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और तय किया कि फिलहाल ये लोग कुछ दिन तक यहीं छिपकर रहेंगे। लेकिन जमीन के नीचे रहने का जीवन इतना आसान नहीं था। हर दिन वही एक जैसे टिन के डिब्बे का खाना और पीने के लिए कीचड़ भरे भूमिगत कुएं का पानी। अब इसी तरह से उनका समय बीतने लगा। वे खाली समय में ताश खेलते और हाइड एंड सीक खेलते। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए इस जीवन ने जैसन के परिवार को मानो किसी दुनिया के अंत का एहसास दिलाया हो। जैसन की बेटी ने पहले ये जीवन नहीं देखा था, इसीलिए एक दिन उसने जैसन से पूछा कि पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे। लेकिन जैसन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बस यही कहा कि जब बाहर वायरस चला जाएगा और जीवन फिर से पनपेगा तभी हम लोग बाहर जाएंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका ये इंतजार 300 दिनों तक खिंच जाएगा। जैसन की बेटी बार बार माँ के बनाए परावर्तक शीशे से वेंटिलेशन डक्ट से बाहर झांकती, लेकिन हर बार उसे वही बमबारी से जली हुई राख जैसी दुनिया दिखती। कहीं भी जिंदगी के कोई निशान नहीं थे और ये सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद वे इस दुनिया के आखिरी जीवित लोग हैं। तब उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया कि शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छिपे हों। कुछ समय बाद बच्ची ने एक टिन का डिब्बा खोला जो अंदर से खाली था और उस डिब्बे के पीछे एक छोटा सा छेद था। शायद कोई चीज उसमें से खाना चुरा कर गई थी। तब बैथ ने सारे बचे हुए टिन के डिब्बों की जांच की। उसने पाया कि 12 डिब्बे खाली थे और ये तो उनके 2 हफ्तों का राशन था। और ये सब देखकर वो दुखी हो गई। बैथ ने वेंटिलेशन डक्ट की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया। ये देखकर उनकी बेटी भी उदास हो गई। तब बेटी के उदास चेहरे को देखकर जैसन ने उसे शांत किया कि छोटी छोटी बातों से परेशान मत हो। अगर खाना खत्म भी हो गया तो मैं ऊपर जाकर कुछ ना कुछ सामान ले आऊंगा। उसी रात जब बैथ अपनी बेटी के साथ ब्लॉक्स खेल रही थी
तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। उसने देखा कि एक चूहा फिर से टिन फ्रूट चुराने आया था। जैसन गुस्से से भरा हुआ था। तभी उसने एक चाकू निकाला और वह उस चूहे के टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, लेकिन वह छोटा सा जीभ बहुत तेज निकला। वह लगभग होल से बाहर निकल ही गया था कि बैत ने अचानक झपट्टा मारा और चूहे को खत्म कर दिया। लेकिन उनके परिवार की ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई। उन्होंने देखा कि एक तीखी मिर्च जैसी गंध चारों ओर फैल गई है। दरअसल वह चूहा भागते समय तेल का लैंप गिरा गया था, जो कि अब जलने लगा था। जैसन उसे बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसका जलते हुए लोहे से हाथ जल गया और वह चीख उठा। बंकर का तापमान बढ़ने लगा और अंत में लैंप का ढक्कन फट गया, जिससे उसमें भरा केरोसिन फैल गया और आग भड़क उठी। बैत ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। जैसन ने भी पत्थर के नल से आधी बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाला और उन पति पत्नी की काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन जब वे अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो उस आईने से सामने देख रही थी। दरअसल धुआं वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकल रहा था, जिससे उनका ठिकाना उजागर हो सकता था। अब सब लोग सांस रोककर बैठे थे। जैसन ने सबसे पहले कहा कि शायद रात का अंधेरा धुएं को छुपा लेगा, और तीनों डर के साए में पूरी रात जागते रहे। लेकिन सौभाग्य से उस रात उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। सुबह जैसन ने परावर्तक शीशे से देखा कि वेंटिलेशन डक्ट पर एक मोटी परत जली हुई कालिक की जमा हो गई थी। अब वे लोग पकड़े न जाएं, इसीलिए वे पति पत्नी बाहर जाकर सफाई करने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने दरवाजे की जंजीर खोली और बाहर की आवाजों को ध्यान से सुना, और जब उन्हें यकीन हो गया कि बाहर सब शांत है, तब दोनों ने मिलकर बंकर का दरवाजा खोला। अब वे दोनों बंकर से बाहर चले गए और उनकी बेटी अकेले ही बंकर के अंदर थी। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब उसके माता पिता वापस नहीं आए, तो उसने स्टूल पर चढ़कर परावर्तक दूरबीन से बाहर की स्थिति देखनी शुरू की, और जल्द ही उसने देखा कि उसके माता पिता बंकर के दरवाजे को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी उन्हें दूर जंगल से काली परछाई तेजी से उनकी तरफ सरकती हुई नजर आई। उस बच्ची ने जोर जोर से चिल्लाकर अपने पापा को पीछे देखने के लिए कहा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और उसके माता पिता उसकी ये आवाज नहीं सुन पाए, और घबराहट में वह बच्ची अपने डर को भूल गई और सीढ़ी पर चढ़कर बंकर से बाहर निकल गई। लेकिन बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता अब वहाँ नहीं थे। अब उस लड़की ने बेचैन होकर जोर जोर से अपने माता पिता को आवाज लगाना शुरू किया। तभी अचानक से एक जोड़े हाथ उसके सामने आए, और ये उसके छिपे हुए माता पिता ही थे। बच्ची कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही एक जंगली हिरणों का झुंड वहां से भागता हुआ गुजरा। हालांकि वे तीनों इससे बाल बाल बचे, लेकिन बैत की चिंता और बढ़ गई। इन हिरन का इस तरह भागना किसी खतरनाक चीज से बचने की कोशिश थी। ये देखकर सबको खतरे का अंदाजा हुआ और वे तेजी से बंकर की ओर भागने लगे। जैसन ने लकड़ी की पट्टी से बंकर का दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से उसे कसकर बांध दिया, और उसने सबको शांत रहने का इशारा किया और खुद बाहर की आवाजों को सुनने लगा। ऊपर से साफ साफ किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई वहाँ की असामान्य स्थिति को भांप चुका हो और वह किसी चीज की तलाश में लगातार बंकर के ऊपर इधर उधर घूम रहा था। ये देखकर वह छोटी बच्ची डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बैत ने उसे चुप कराया और वह उससे कहती है कि अगर हमारी आवाज बाहर तक गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये देखकर जैसन तुरंत अपनी बच्ची के पास आया और उसका ध्यान भटकाने की हर कोशिश करने लगा, लेकिन बैत की नजर वेंटिलेशन डक्ट पर ही टिकी हुई थी और उसके दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। और अचानक ऊपर से जोर की टक्कर की आवाज आई और फिर भारी कदमों की गूंज। जैसन ने आवाजों को ध्यान से सुना और उसने पाया कि अंत में वे कदम उनके बंकर के ठीक ऊपर आकर रुक गए हैं, और ये देखकर जैसन के माथे पर पसीना छलक आया, जिससे वे लोग डर रहे थे। वे आखिरकार आ ही गए। कोई बंकर के लोहे के ढक्कन को जोर जोर से धकेल रहा था और जंजीरों के बंद होने के बावजूद खतरा साफ साफ महसूस हो रहा था, लेकिन ऊपर मौजूद वह प्राणी जैसे पक्का कर चुका था कि अंदर कोई तो है। लेकिन लगातार कई जोर के झटकों से बंकर के दरवाजे की लोहे की चैन को थामे खंबे
टूटने लगे और वह बंकर का दरवाजा अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। अब बैत ने हिम्मत दिखाई और वो सीढ़ियों पर चढ़ी और वह अपने शरीर का वजन इस्तेमाल करते हुए चैन को खींचकर दरवाजा बंद रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी लोहे का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। तभी एक जोड़ी हरी चमकती हुई आंखें अंदर झांकने लगी, जिसे देखकर वह छोटी बच्ची डर के मारे चीख पड़ी। लेकिन ठीक उसी वक्त जैसन ने एक लोहे की पाइप को तोड़ा और उसे दरवाजे के किनारे में पूरी ताकत से लगा दिया, जिससे ऊपर से आ रहा दबाव अचानक गायब हो गया और अब पति पत्नी ने मिलकर फिर से बंकर को बंद कर दिया। भले ही बाहर के कदमों की आवाजें अब दूर जा चुकी थी, लेकिन जैसन का शरीर अब पूरी तरह कांप रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि बाहर की दुनिया में ना सिर्फ बेरहम सिपाही थे, बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे थे। अब उनका परिवार सीढ़ियों के पास बैठा हुआ था और वह पूरी तरह निराश था, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था। अब वह परिवार निराश होकर सीढ़ियों के पास बैठा था, क्योंकि अब उनका ठिकाना उजागर हो चुका था और किसी भी वक्त उनके ठिकाने पर हमला हो सकता था। और सच में ज्यादा समय नहीं बीता कि भंडार कक्ष की अलमारी हिलने लगी और ऊपर से फिर से तेजी से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, मानो जैसे हजारों जीव उनके सिर पर दौड़ रहे हों। और फिर वे सब बंकर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक साथ हमला करना शुरू कर दिया। इस बार की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी, जिससे मजबूत वह लोहे का दरवाजा टूट गया और अंधेरे बंकर के मुहाने पर अनगिनत आंखें चमकने लगी, जिसे देखकर जैसन का परिवार डर के मारे पीछे हटता चला गया। लेकिन वे राक्षसों के कदमों को रोक नहीं पा रहे थे। जैसन ने अपने तेल की लैंप फेंक दी और भंडार की अलमारी को दरवाजे पर अड़ा दिया, लेकिन ये सब उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। तभी उस बच्ची को जमीन के नीचे खुलने वाला एक वेंटिलेशन डक्ट दिखाई दिया। जैसन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डक्ट को तोड़ दिया और अपनी पत्नी और बेटी को बाहर धकेल दिया। लेकिन जब उसने खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो जगह छोटी होने के कारण वह अटक गया। अब वे सभी राक्षस भी बंकर के अंदर घुसने ही वाले थे। बैत बिना समय गवाए पूरी ताकत से जैसन को बाहर खींचने लगी और जैसन जैसे ही बाहर निकलने वाला था, एक विशाल पैर आखिरकार उस आग की दीवार को पार करता हुआ आगे बढ़ा और उसने जैसन को जकड़ लिया। अब बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जैसन ने अपनी पत्नी से कहा कि वह बेटी का ख्याल रखे और अगले ही पल उन राक्षस के द्वारा उसे बंकर में खींच लिया गया। बैत और बेटी निराशा में सुरंग की ओर दौड़ी। नीचे से अब भी संघर्ष की आवाजें आ रही थी। बैत जानती थी कि उसका पति उन्हें समय देने के लिए लड़ रहा है। वह दर्द में भी अपनी बेटी को खींचते हुए वहां से निकल पड़ी, लेकिन भागते भागते उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जो रास्ता हाईवे पर बाहर की ओर खुलता था, अब वहाँ पर ऊंची दीवार खड़ी थी। तभी एक हेलीकॉप्टर दूर से उड़ता हुआ आया और उसकी तेज स्पॉटलाइट ने माँ बेटी को देख लिया और अब उनके भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। फिर वे देखते हैं कि आकाश से एक विशाल जाल नीचे गिरा, जिसने बैत और उसकी बेटी को जकड़ लिया। उस नेट की जाली के बीच से उसने देखा कि कुछ हरी आंखों वाले काले साए उनके पास आ रहे थे और इसी वक्त बैत को एहसास हुआ कि वे सब असल में सुरक्षा सूट पहने हुए सैनिक थे। लेकिन अब वे माँ बेटी दोनों उनकी मर्जी के हवाले थे। उनमें से एक सैनिक ने बड़ी सी इंजेक्शन निकाली और दोनों के गले में बारी बारी चुभा दी और उसमें जैसे ही काले रक्त की बूंदें निकलने लगी, सैनिक ने ऐलान किया कि वे दोनों संक्रमित हैं और उसके ऑर्डर पर सभी सैनिकों ने अपने हथियार ताने और वे लोग उन माँ बेटी को वही मारने की तैयारी करने लगे। दरअसल जब वायरस पहली बार फैला था, तभी इस छोटे से कस्बे के कई निवासी इसकी चपेट में आ चुके थे। यह वायरस हवा से फैलता था और इसका संक्रमण बहुत तेजी से होता था और इन्फेक्टेड लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वे बीमार हैं और सेना के पास उस वायरस को रोकने का एकमात्र तरीका था बेरहमी से इन्फेक्टेड लोगों को खत्म कर देना। जब बैत ने देखा कि वे सैनिक उसकी छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ने वाले थे, तो वह पूरी तरह से गुस्से में आ गई और उसके चेहरे पर काले निशान उभर आए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह कोई और नहीं बल्कि मौत से लड़कर लौट आया उसका पति जैसन था। और इस समय उसने धीरे धीरे अपनी आंखें लाल कर ली और उसके शरीर की ताकत भी पहले से कई गुना ज्यादा हो गई थी
और साफ था कि जैसन संक्रमण के बाद वाले रूप में बदल चुका था, लेकिन वह गर्म हथियारों की गोलियों को नहीं रोक पाया और जमीन पर हाँफते हुए गिर गया। लेकिन इस सब में अच्छा ये हुआ कि उस झड़प के दौरान बैत और उसकी बेटी जाल से निकलकर भागने में सफल हो गई। सैनिक इधर उधर उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अब वह एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी। उसने कुछ सैनिकों को तुरंत मार गिराया और फिर वह खुद भी गोली लगने से कार की छत पर गिर पड़ी। लेकिन अंधेरे में छुपी उसकी बेटी ने ये सब देख लिया था और अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर वह भी गुस्से में आकर एक राक्षस के रूप में बदल गई और उसने एक छलांग में ही एक सैनिक को गिरा दिया और वह उसे मारने ही वाली थी कि बैत ने उसे समय रहते ही रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी एक दरिंदा बन जाए। उसने उसकी भावनाओं को शांत किया और धीरे धीरे उस लड़की की नसों की हरियाली गायब हो गई और वह फिर से इंसान में बदल गई। लेकिन सैनिक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी सुरक्षा ढाल टूट चुकी थी और वह धीरे धीरे वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। लेकिन अफसोस की बात, जैसन की हालत बहुत खराब थी। उसने अपनी बेटी को विदाई दी और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। और उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आ गया, जिसे देखकर बैत अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई और कबाड़ के ढेर में छुपते हुए उसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सुरंग दिखाई दी। और तभी उन पर एक रोशनी पड़ी, लेकिन देखने पर पता चला कि सामने पड़ोस का वह छोटा लड़का था और वे उसके पीछे चल दिए। और एक मोड़ पर उन्हें एक अंडरग्राउंड बंकर का दरवाजा मिला, जहाँ पर बहुत सारे लोग छिपे हुए थे। असल में बहुत से लोग वहीं पर थे। वे लोग जिंदा रहने के लिए अंधेरे में चूहे जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर थे। इस कहानी में मुख्य किरदार का परिवार हर दिन उन राक्षसों से भाग रहा था, लेकिन सच में वे खुद सामान्य लोगों की नजरों में राक्षस बन चुके थे। अगर उनकी बातचीत पर ध्यान दिया जाए तो लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि वे लोग इन्फेक्टेड हैं, और ये भी कि वे गुस्सा करने पर एक राक्षस के रूप में बदल जाते हैं। और इसी वजह से वे बार बार अपनी बेटी से कहते थे कि गुस्सा मत करो। और इस तरह इस कहानी का यहीं पर अंत होता है।